बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। मैं 2-3 दिन से अपने फॉर्म पे था, जो पीछे हमारा कुछ छोटा सा फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट भी लेके साथ साथ चल रहे हैं। तो गंदम की फसल काटने का मौका था। हमने गंदम की फसल अल्हम्दुलिल्लाह काट ली है। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ जो भी जिसे कहते हैं कमाई दे दे और जो भी पैदावार हो जाए, पैदावार बहुत अच्छी है। गंदम का एक अलमिया हुआ है, किसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और जो परेशानी है ऑब्वियसली वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के चक्कर में ही है, जो 3,900 रुपये गवर्नमेंट ने हमारी लिए मकसद किए थे और वो बस कागजी कार्रवाई है। मैं तो शायद सह जाऊंगा, एक डिफरेंट लेवल या एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ फार्मिंग में इन्वॉल्व हूँ और मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी है और मैं डिजिटल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अभी आपसे बात हो रही है बनाने में, क्रिएट करने में, ये मेरा काम है। और एंड देन आई गॉट कपल ऑफ अदर एंगेजमेंट जहाँ से मैं कुछ ना कुछ कमा लेता हूँ। लेकिन अगर मुझे सिर्फ टोटल डिपेंड करना है अपनी ज़रूरी इनकम पे, अपने फॉर्म की इनकम पे, तो ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है, दिन ब दिन श्रिंक होते जा रहे हैं। सो कॉस्ट ऑफ इनपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत लंबी कहानी है। मैं कोशिश करूँगा क्विकली आप तक ये जज्बात पहुँचा सकूँ या ये ग्रे एरियाज है जहाँ पे किसान जिस दलदल में फंस चुका है उसके लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं है और वो काम किसान कोई कर नहीं सकता। मैंने मुख्तलिफ अंदाज से पंजाब रंग में लोगों के साथ बात करके किसान क्या मुश्किलात का शिकार है वो भी आप तक बात पहुंचाई। हम कोशिश करेंगे उसका लिंक भी आप तक लगा दें। लेकिन ये सारी मामलात गड़बड़ कहाँ से होते हैं, क्यों होते हैं? सरकार गंदम खरीद नहीं रही, कहने को सरकार के पास गंदम बहुत सारी मौजूद है, वो गंदम कहाँ से आ गई जी इतनी ज़्यादा? पर हमने तो अभी फसल काटना शुरू की है। सो उन्होंने पहले इंपोर्ट की मुल्क में गंदम की इजाज़त किसने दे हैं? क्या उनको किसान हमारा जो 25% कंट्रीब्यूशन है ज़राअत की पाकिस्तान की जीडीपी में और उसके अंदर सिग्निफिकेंट रोल है वीट प्रोडक्शन का। वीट प्रोडक्शन के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में आता है। चाइना एंड लाइक मे बी 6 नंबर पे है या 7 नंबर पे है, चाइना 7 नंबर पे है, हम पाकिस्तान जो है उस लिस्ट के अंदर। तो इसके बावजूद हमारा किसान जो है वो रोब रहा है, मर रहा है। कॉस्ट ऑफ इनपुट मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिल रही। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पे ऊपर धोखा दिया जा रहा है, बड़ा गरक कर दिया है। अल्लाह की रहमत जब रही तो फसल बहुत अच्छी हो गई, बम्पर क्रॉप है जी इस दफ़ा। अब बम्पर क्रॉप का किसान क्या करे जब उसको रेट नहीं मिल रहा? मैं आपको आगे जाके क्विकली बता दूंगा कि मार्केट का रेट क्या चल रहा है, लेकिन वो जो रूरल इकोनॉमी है वो बेड़ा गर्क होता जा रहा है। किसान बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, फसल काट के बैठे हुए हैं, फसल काटने के करीब हैं, मौसम बहुत तब्दील हो रहा है, तेज़ी से क्लाइमेट चेंजेस भी आड़े आ रही हैं हमारे किसान की मुश्किलात के। क्या करे, किस तरीके से इंश्योर करे कि गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री बुरा हाल है? मैंने आगे जाके क्या बताना है अभी आपको बता देता हूँ। प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो साथ साथ वो रेट चलाते भी जाएं। तो पंजाब के अंदर अगर आपको मैं बता दूं तो मैंने सारी लिस्ट अपने सामने अपने सिस्टम पे खोल के रखी हुई है। तो पंजाब का अगर मैं आपको क्विकली बता दूं कि पंजाब के अंदर क्या हालत है, सिंध में भी, KPK में भी, हर जगह बहुत बुरी हालत है। मैक्सिमम जो रेट है 3,900 रुपये मार्केट प्राइस हमारी सेट की गई, ठीक है जी। उसके अंदर हो क्या रहा है, हमें उस मार्केट प्राइस पे कुछ नहीं मिल रहा। मेरी अपनी क्रॉप जो है वो 34-3500 की खरीद जाके सेल होगी, वो भी मैं बहुत ज़्यादा जोर लगाऊंगा, ठीक है। 3,900 रुपीज़ गवर्नमेंट की प्राइस है। कैसे मेक श्योर करे किसान, कैसे स्टोर कर ले? कोई इसके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, वो कैसे रोक ले? मौसम आड़े आता है, किसान की फसल खेत में पड़ी हुई है, उसको जल्दी जल्दी काटनी है, उसको मंडी तक लेके जानी है और जब वो मंडी में पहुंचता है जी तो पंजाब के अंदर 3,000 से लेके 3250 अलीपुर, अहमदपुर, शर्किया, बहावलनगर, बहावलपुर, बुरेवाला, चीचावतनी, ये तमाम शहर, चकवाल, जो पंजाब के ऑलमोस्ट तमाम शहरों में कहीं 3,300, 3,200 से लेके 3,000 रुपये तक की प्राइस है। 3,500 रुपया मियाँ चन्नू में आज की प्राइस दिखाई जा रही है। इस्लामाबाद में 3,500 रुपया दिखाई जा रही है, इस्लामाबाद में 3,500 रुपया दिखाई जा रही है। आप इमेजिन करें कि वहाँ जहाँ से गवर्नमेंट नेशनल लेवल के ऊपर प्राइस की सपोर्ट प्राइस निकलती हैं, उनके ऊपर पूरी रिसर्च होती है। ये कौन लोग हैं, मतलब कितने रहते हो? किसान मारना, मर चुका है, ऑलरेडी मर चुका है, उसकी इतनी महंगी गंदम की काश्त है और अब मुसीबत ये पड़ी हुई है कि हमें वो पैसे ही नहीं मिल रहे जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर 3,900 रुपया, वो रेट भी नहीं मिल रहा। ओके, इसके दो वो क्या कहते हैं, देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। वन, एक हिस्सा उसका ये है कि हमें
परेशानी इस बात की है कि जी आटा सस्ता हो गया, सारे मामला सस्ते हो गए। ओके जी, सस्ते हो गए, क्या करें, किस तरीके से चले जाए? हर तरफ मुश्किलात का सामना है। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ भी लाइट का इशू चल रहा है, यूपीएस के ऊपर सारे मामला हैं, तो आप मुझे देख सकते हैं माशाल्लाह है। तो किसान उनकी वैसे इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये हालात है जी पंजाब के। क्विकली आगे जाके आपको सिंध के बता देते हैं। सिंध के अंदर भी सपोर्ट प्राइस बड़ी अच्छी जी ऑफर की है। और मिले किसान को तो तब मसला है ना, किसान को ये चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं। किसान को ये चीज़ें कीमतें मिले तो वो इनकरेज फील करता है, उसको उसका मेहनत का फल नहीं मिलता। खैर, दादू, सिंध, हैदराबाद, घोटकी, कराची, कुनरी, लाड़काना, मेरपुर, मीरपुर खास, हर जगह 3,200, 3,200, 3,200, 3,200, 3,300 से ऊपर गंदम फरोख्त नहीं हो रही। किसान क्या करेगा, किस तरह से इस दलदल से निकलेगा? किसान को कोई और काम तो आता नहीं, जाहिर है उसको ये काम करना है, लेकिन गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रही। बहुत सारे मामलात हैं जहाँ पे आप देखें तो हमारे जो गंदम खरीद के मरकज़ हैं वो अभी तक खुले नहीं हैं। बारदाना, वो बैग जिसके अंदर गवर्नमेंट देती है कि ये इस बैग में फिल करके हम आपसे वापस लेंगे, उस बैग को बारदाना कहते हैं। बारदाना दैट इज़ नॉट अवेलेबल, किसी बंदे को मिल ही नहीं रहा है वो बारदाना। आपको नेशनल मीडिया के ऊपर खबरें मिल रही हैं। ये किसान का गला घोंटने के अलावा और कोई मंसूबा नहीं है। हालांकि हमारे मुल्क के अंदर जो वीट है, इसकी नॉट दैट सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया में जो वीट प्राइसेस हैं, ये डिफरेंट फिनोमेना होता है जिसके ऊपर प्ले कर रही होती है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होती है कि आपके मुल्क में सिंपल स्ट्रेट सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट है। जितनी ज़्यादा आपके पास सप्लाई मौजूद होगी, प्राइसेस उस हिसाब से, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो सारा गेम है। तो हमारे मुल्क में ऑलरेडी सप्लाई मौजूद थी। हालांकि हमारी बम्पर क्रॉप आने वाली थी, सबको पता था, मौसम सपोर्ट कर रहा है, बस ये पता नहीं केयर टेकर गवर्नमेंट के केड़े लोग सन, उन्होंने की सोचा और किसी के जाती फायदा देने के लिए किया है। क्या किया है मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया हो रहा। और यही इसी परेशानी के अंदर ये वीडियो बना के आपको सिर्फ ही सेंसिटाइज करना है। आप कोशिश करें कि ये आवाज़ ये मिल के किसी ऐवान इक़्तिदार की दरवाज़ों पे इस तरीके से दस्तक दी जाए, या इसकी दस्तक इतनी गूंज उसकी इतनी बड़ी हो कि हम किसान जो मेहनत करके, मैं चूँकि आप प्रैक्टिसिंग फार्मर बना हूँ तो शायद इस वजह से मुझे उस दुख का एहसास उतनी शिद्दत से हो रहा है जो शायद पहले कभी नहीं होता था। और उसे कहते हैं डिस्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, डिस्टेंट वो क्या कहते हैं फीलिंग्स थी जो किसान की मामलात सुनते थे। अब जाके मैं वो सह रहा हूँ, आई एम बीइंग पार्ट ऑफ इट नाउ। और बहुत ज़्यादा डीएपी की प्राइसेस 14,000 तक जाती हैं, यूरिया की प्राइसेस 6,000 पर बैग तक जाती हैं। और जब गवर्नमेंट ने बिजली के बिल लेने होते हैं, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं। किसान मुकम्मल तौर पर कहते हैं ना पिस चुका है। तो ज़मीन का जिसको कहते हैं एनुअल लैंड रेंटल जोन के अंदर 50,000 रुपीज़ का एडिशन हुआ। मेरा ख्याल है ये भी एक ज़्यादती थी इन टर्म्स ऑफ स्पेकुलेशन। लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करके, जिसे कहते हैं ना वो अना का मसला बना के ज़मीन का ठेका तो ज़्यादा उठा लेते हैं। और अब जब पता लगेगा कि गंदम दा रेट नहीं मिल रहा, कणक दा रेट नहीं मिल रहा, तो हम मरेंगे ना, तो ठेके भी वापस जाएंगे। हो सकता है लोग ज़मीन छोड़ दें। केओस, हर तरफ ये मसला है। मेरी ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से गुजारिश है, कहते हैं कि नून लीग जब भी आती है हमारा ज़राअत जो है कभी कहते हैं बहुत अच्छा उसको सपोर्ट मिलती है, मुझे नज़र नहीं आती ये होता हुआ। और गवर्नमेंट आराम से बैठी हुई है। मे बी ये उनका कोई एक टूल हो कि जी आटे की कीमतें कम कर दें, रोटी सस्ती कर दें, सर ठीक है जी, आवाम को ही रिलीफ आना है। बट वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोगों को है, उनका मिनिमम प्राइस जिसके ऊपर उसने बेचना था वो आपने सेट की थी 3,900 रुपये। कम से कम उसके ऊपर तो किसान की गंदम खरीदी जानी चाहिए। उससे नीचे क्यों गंदम खरीदी जा रही है और गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कर रही है? ये एक मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी मसला था जिस तरफ आपका ध्यान देना ज़रूरी था। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नॉट दैट कि मेरा कंटेंट है और मैं आप चाह रहा हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन ये आवाज़ ऐवान इक़्तिदार तक ज़रूर जानी चाहिए। ये बहुत बड़ा मसला है। गंदम आज कट रही है, कल कट रही है। 22 तारीख से खरीद शुरू करनी थी सरकार ने, आज तक उसका कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। बहुत मसला है। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखें और ये कोशिश करें कि आवाज़ सब तक पहुँचे।